गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे जो न्यूमेरिकल देख रहे थे उसका सेकंड न्यूमेरिकल है ये। A girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels. Mass of cart is 3 kg. What is her velocity as the cart starts moving? Assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal डायरेक्शन। तो क्या एग्जांपल है यहाँ पर, ये गर्ल है जिसका मास कितना है 40 kg और वो रनिंग करते हुए आती है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। और आने के बाद क्या करती है, वो कार्ट जो स्केट बोर्ड होता है इस टाइप के कार्ट बोर्ड पे जंप करती है स्केट बोर्ड पे। ठीक है, अब स्केट बोर्ड जो होता है वो पहले कैसा होता है, स्टेशनरी होता है, रेस्ट में होगा। ठीक है, और उसका मास कितना दिया हुआ है 3 kg। जब वो जंप करती है तो जंप करने के बाद वो किसके साथ हो जाएगी, स्केट बोर्ड के साथ। जब वो स्केट बोर्ड के साथ हो जाएगी तो बाद में कोलिजन के बाद में कितने ऑब्जेक्ट्स बचेंगे, एक ही ऑब्जेक्ट बचेंगे, क्योंकि दोनों को कंबाइंड होकर क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हमको ये पता करना है कि जो गर्ल 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही थी, अब वो जंप करने के बाद कार्ट पे जब स्केट बोर्ड पे जंप करती है तो उसके साथ जब वो मूव करेगी तो किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम पहले डायग्राम से देखिए यहाँ पे डायग्राम में क्लियर दिया हुआ है। 40 kg मास किसका है, गर्ल्स का, एक ऑब्जेक्ट हो गया। 5 kg मास 3 kg मास किसका है, स्केट बोर्ड का, सेकेंड ऑब्जेक्ट हो गया। तो M1 M2 हमारे पास आ गए। अब U1 U2 की बात करें, U1 U2 मतलब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी। तो गर्ल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड, और स्केट बोर्ड की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0, तो हम इसको लिख लेंगे। अब फिर बात करेंगे फाइनल वेलोसिटी की। तो फाइनल वेलोसिटी में देखिए V1 V2 दो चीज़ें होंगी, पर यहाँ पर V1 V2 दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि जब कोलिजन हो रहा है उसके बाद की कंडीशन अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, तो ये जो है पूरा का पूरा क्या हो गया, एक ही ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब यहाँ पे दो वेलोसिटी V1 V2 की जगह सिर्फ एक वेलोसिटी रहेगी V, मतलब गर्ल की भी वही वेलोसिटी होगी और स्केट बोर्ड की वही वेलोसिटी होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला हमारा रहेगा क्या, M1 एक सेकेंड M1 M2 V1 V2 तो इसमें यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1 V1 M2 V2 की जगह पर क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू V। इस तरह से हम लिख सकते हैं M1 V1 प्लस M2 V2 जो हम लिखते थे, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स के लिए लिखते थे फाइनल मोमेंटम के। अब हम इसको चेंज करके क्या लिखेंगे, इसको चेंज करके हम लोग लिखेंगे M1 प्लस M2 इंटू V। ठीक है, एक ही वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है कि जो कार्ट का इनिशियल मोमेंटम होगा, लेट द वी बी द वेलोसिटी ऑफ गर्ल मूविंग एज द कार्ट ऑन मूविंग। तो फाइनल वेलोसिटी क्या मान ली वी, द टोटल मोमेंटा ऑफ द गर्ल एंड द कार्ट बिफोर इंट्रैक्शन। बिफोर इंट्रैक्शन दोनों का टोटल मोमेंटम क्या होगा, तो यहाँ पर टोटल मोमेंटम कितना आ जाएगा, गर्ल का मास कितना था 40 kg, गर्ल की वेलोसिटी कितनी थी 5, 14 × 5 200, और स्केट बोर्ड का मास कितना था 3, स्केट बोर्ड की वेलोसिटी क्या थी 0, तो 3 × 0 0। तो यहाँ पर टोटल मोमेंटम कितना हो गया, इनिशियल मोमेंटम है ये 200 kg मीटर पर सेकेंड, क्या है ये इनिशियल मोमेंटम। फिर फाइनल मोमेंटम की बात करें आफ्टर इंट्रैक्शन, तो आफ्टर इंट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा, दोनों का मास सेट कर देंगे, दोनों का मास कितना आ जाएगा 40 + 3 कितना आ जाएगा 43 kg इंटू V, वेलोसिटी कितनी हो गई V, तो 43 V। अब इसको अकॉर्डिंग हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट लॉ ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, तो टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, टोटल फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम टोटल हमारा आ रहा था 43 V और इनिशियल कितना था 200, दोनों को सॉल्व करेंगे तो V = 200/43। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा,
0.6 मीटर plus 4.65 meter per second. The girl on the car would be move with a velocity of 4.65 meter per second in the direction in which the girl jumped. तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया कि जो इनिशियल वेलोसिटी गर्ल की थी वो कितनी थी 5, जब उसमें कार्ट का वेट 8 हो गया तो अब मोमेंटम उतना ही रहेगा। जब यहाँ पे सिंपल सी बात है मास बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। कितनी कम होगी, देखिए पहले उसकी वेलोसिटी थी 5, अब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 4.65, थोड़ी सी डिक्रीज़ हो गई। थोड़ी सी डिक्रीज़ क्यों होगी, क्योंकि मास उसका क्या हो गया था, थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया था। पहले गर्ल का मास था 40 kg, जो मूव कर रही कितने स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में जो गर्ल है वो जंप कर गई किस पे, स्केट बोर्ड पे, तो वो स्केट बोर्ड का वेट उसमें ऐड हो गया। अब वेट ऐड हो गया तो हमारे पास जो मोमेंटम था, पहले का मोमेंटम कितना था 200, क्यों था, क्योंकि स्केट बोर्ड मूव नहीं कर रहा था। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि सिस्टम का टोटल मोमेंटम उतना का उतना ही रहेगा, बाद का मोमेंटम भी कितना रहेगा 200 ही रहेगा। तो जब बाद का मोमेंटम भी 200 रहेगा तो उस केस में जब मास इंक्रीज़ हो गया तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो 200 डिवाइड हो जाएगा किससे 43 से, 43 से डिवाइड करके जो आंसर आ जाएगा कितना जाएगा 4.65। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। दो तरह के हमने न्यूमेरिकल देखा। पहले वाले में क्या था, रिकॉइल ऑफ गन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, रिकॉइल वेलोसिटी का कैलकुलेट करना गन की। उसमें भी यहाँ पर क्या होता है, उसमें कि एक पिस्टल होती है, बुलेट होती है, ठीक है, दोनों का मास, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी, दोनों की फाइनल वेलोसिटी। वहाँ पर क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम कैसा होता है, ज़ीरो होता है, क्योंकि दोनों कैसे होते हैं, रेस्ट में होते हैं। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि गर्ल जो है इनिशियल कंडीशन में रनिंग कर रही थी, तो गर्ल्स के पास इनिशियल मोमेंटम था, पर जो कार्ट थी, जो स्केटबोर्ड था वो रेस्ट में था, तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया 0। तो जो सिस्टम का टोटल मोमेंटम हो गया, किस का मोमेंटम, गर्ल का मोमेंटम और स्केटबोर्ड का मोमेंटम, दोनों को मिला के इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होगा, दोनों के फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप लोग एक बार सॉल्व करके देखिए, कोई प्रॉब्लम आएंगी तो हम और न्यूमेरिकल इसके देखेंगे। ठीक है, इस